बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान। सानिया 26 नवंबर मुल्क में एक फिजा जो है वो इस वक्त सोगवार है। चौक चौराहों पर, होटलों पर, ऑफिसेज में, हर जगह पर एक ही गुफ्तगू है कि कितने लोग फौत हो गए, कितने अहलकार शहीद हो गए। हुकूमत की तरफ से रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें बताया जाता है कि कोई फौत नहीं हुआ, जबकि पीटीआई हो गई या और ऐसे बहुत से लोग हैं, या इंडिपेंडेंट जो सहाफत हो रही है इस वक्त, यहां तक कि इंटरनेशनल जो सहाफती इदारे हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि हाँ, अमवात हुई हैं, हुकूमत की तरफ से जबर और फस्तायत की गई है, जिस वजह से काफी ज्यादा लोगों की अमवात हुई है। हुकूमत कहती है कि एक इंसान भी फौत नहीं हुआ इसमें, और हमने एहतजाज सिर्फ लाठी चार्ज और शेलिंग से ही खत्म कर दिया। वो लाठी चार्ज और शेलिंग जो पिछले 3 दिन से पीटीआई के कारकुनान पर हो रही थी, वो उनको मुंतशिर नहीं कर सकी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये सवाल तकरीबन हर जगह पर ही हो रहा है। सभी ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि सब के सब भाग गए, वहां से भाग गए, कोई नहीं ठहरा। जिनकी मुतालबात थे कि हम इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, वो भाग गए वहां से। ये हुकूमत सही कह रही है कि कोई नहीं रुका। तो ऐसा क्या हुआ कि भाग गए? इससे पहले भी एहतजाज जो है पीटीआई के, उस पर शेलिंग्स हुई हैं, उस पर लाठी चार्ज हुए हैं, रबर बुलेट्स जो है वो फायर हुई है, लेकिन कभी भी मुजाहिरीन जो है वो भागे नहीं है। आखिर में यही होता था कि मुंतशिर हो गए, धरना कॉल ऑफ हो गया, लेकिन कभी इस तरह के मामला हुए नहीं। तो ऐसा क्या हुआ? अब अतातार कह रहे हैं कि कोई फुटेज दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें। अब क्या कभी फायरिंग हो रही हो तो वीडियो बनानी चाहिए? तो हमारी डिजिटल आजकल की दुनिया है, तो सभी ने फिल्म देखी होगी। संजय दत्त की फिल्म पुलिसगिरी एक आई थी, जिसमें संजय दत्त को प्रोटेस्ट रोकने के लिए ऑर्डर होता है, लेकिन शूट का ऑर्डर नहीं होता। लेकिन संजय दत्त अपना जो उस फिल्म में उनका कैरियर होता है, उस हिसाब से वो उस धरने में, उस प्रोटेस्ट में फायरिंग करके शूट भी कर देते हैं लोगों को, और मीडिया के कैमरे उसमें दिखाए गए कि वो कुछ भी कवर नहीं सके, कुछ भी शूट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि वहां शेलिंग इतनी थी, उस शेलिंग के धुएं में टारगेट ले लेके फायर किया गया और उनको नहीं पता चला मीडिया को कि ये गोली कहां से चली। तो बहरहाल ये सब बातें हैं, लेकिन कुछ लोगों के घरों में अमवात हुई हैं। अब जिनके गए हैं उनको ही पता। सोशल मीडिया पर बहुत खतरनाक किस्म की वीडियोस बन रही हैं, बहुत खतरनाक किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं। और आपने देखा कि कल आईएसपीआर ने भी प्रेस रिलीज जारी करी और वजारत दाखिला ने भी इस्लामाबाद से प्रेस रिलीज जारी करी। दोनों का यही मौकिफ था कि पाक फौज ने अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाई। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर आप देखें कि ट्रेंड्स जो है वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो ये बात नहीं करते। इमरान खान खुद हमेशा ये कहते आए हैं कि मुझसे ज्यादा अहम इस मुल्क की फौज है, अगर वो फौज होगी तो ही मुल्क होगा, मुझसे ज्यादा अहम है। सरहद पे खड़ा हुआ जवान जो शहीद हो रहा है, जो हिफाजत कर रहा है इस कौम की, वो मेरे लिए काबिल फख्र है, उस पर मुझे फख्र है। तो ये कौन से लोग हैं जो ट्रोलिंग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग हो रही है वो पीटीआई के जो बाहर लोग बैठे हैं वो ट्रोल कर रहे हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं होता, क्योंकि इस वक्त यहां पर पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे तहकीकाती सहाफी हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम हो क्या रहा है। उनको ही नहीं पता चलता कि अडयाला जेल के हालात क्या हैं। तो ये जो बाहर बैठे हुए लंदन में, अमेरिका में, इनको कहां से पता चल गया? जैसे आज इमरान खान की मुलाकात हुई उनके अपने वकला से, उन्होंने कहा इमरान खान हशाश बशाश है। हमें भी पता है कि इमरान खान हशाश बशाश है, ठीक है, वो कैद में है, जबर है, हुकूमत की तरफ से नाइंसाफी है, लेकिन इस तरह का कोई भी टॉर्चर नहीं। जैसे कासिम सूरी ने कह दिया कि गैस छोड़ दी गई, फिर कह दिया गया उनको शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल उनकी बहनों की मुलाकात है, आज वकला उनसे जो मिलकर आए, उन पर पार्टी के लोग और पीटीआई के लोग एतमाद नहीं कर रहे। अब लोग कह रहे हैं, इमरान खान का हमेशा से यही स्टांस था कि मेरी पार्टी मोरसी पार्टी नहीं है, लेकिन पीटीआई का सपोर्टर जबरदस्ती इमरान खान की फैमिली को सियासत में घसीट रहा है कि हमें पीटीआई की बाहर जो क्यादत है, जिसको इमरान खान ने खुद क्यादत दी है, हमें उन पर एतबार नहीं है, हमें एतबार है तो बुशरा बीबी पर और अलीमा बाजी पर। जबकि इमरान खान की पूरी सियासत इसमें निकल गई कि मेरी पार्टी में मेरे बाद मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं होगा।
पार्टी के जो ओहदेदारान है, कारकुनान है, वही पार्टी के मालिक है। और पार्टी जो है वो इस चीज पर बात कर रही है। पार्टी ने बताया भी कि हमारे मामला तय हो गए थे, हमारी सारी बात हो गई थी। 1 महीने बाद इमरान खान को रिहा किया जा रहा था। जो रिहाई उनकी बनती है, फजूल के मुकदमात हैं जिनमें उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, रिहाई उनकी मुमकिन है। अदालतें उन्होंने उनको छोड़ दिया है, तो इसी हवाले से अदालतें उनको अब जब छोड़ेंगी तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह के उनके मामला बन गए थे और कह दिया गया था कि हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, शाह महमूद कुरैशी हो गए, उनको भी जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो मामला बन गए थे। ये इंडिपेंडेंट उर्दू की जो सहाफी हैं कुर्रतुल शराजी, उन्होंने इस चीज को कोट किया है, ये बात हो गई थी। लेकिन 26 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद मामला बिगड़ गए, जब धरना जो है वो डी चौक पर पहुंचा। हालांकि ये धरने को संजानी में ही बैठना चाहिए था, धरना दे देना चाहिए था, 2 दिन बैठते, 3 दिन बैठते, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था। फौरन से डी चौक पहुंच गए और डी चौक पहुंचने के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, क्योंकि कारकुन जो है वो पार्टी क्यादत के भी ऑर्डर्स नहीं मान रहा था। आप सबने देखा कि अली बिन गंडापुर के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा था। उनको पार्टी कारकुनान नमाज पढ़ने तक के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। तो पीटीआई के जो इस वक्त फॉलोअर्स है, सपोर्टर है, या उसके अलावा भी लोग हैं, वो एक क्लेम करते हैं कि शहादतें हुई हैं, सिविलियन शहादतें भी हुई हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।